कहाँ का सत्यमेव जयते, 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 कहाँ का सत्यमेव जयते। सारा प्रणाम सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, किसी भी गिरे हुए व्यक्ति को जब हाथ पकड़कर उठाया जाए तो जो देखने वाले हैं वो हमेशा कटाक्ष करेंगे और ऐसे मनहूस लोग जो कुछ खुद कर नहीं सकते मगर जब कोई दूसरा करता है तो निश्चित रूप से उसकी टांग खींचने का काम जरूर करेंगे। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब से मैं यथार्थ पर आपके समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ तब से बहुत सारे लोग, न जाने कैसी कैसी मानसिकता के लोग, मुझे रोकने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसी बातों को कहते हैं। उनकी बातों को देखकर सुनकर ये मुझे एहसास होता है वो बीमार लोग हैं, क्योंकि जब हम किसी को सांत्वना देते हैं या उसको धैर्य देते हैं तो निश्चित रूप से हम महसूस करें न करें, वो अगला व्यक्ति जरूर महसूस करेगा कि कम से कम कोई तो ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा है। बस यही उद्देश्यों के साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और निरंतरता के साथ आपके कंधे से कंधे मिलाकर मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है मैं अविलंब वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बस आपसे मुझे यही सहयोग चाहिए कि जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा सांत्वना अगर देता हूँ, थोड़ा सा धैर्य देता हूँ, कुछ चीज़ों को बताता हूँ, वैसे ही आप भी अपने परिक्षेत्र में अपने जूनियर साथी का हाथ पकड़िए, अपने जमाकर्ता के साथ खड़े होइए, जिससे कि उसको भी ये लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में भी कोई खड़ा है। ये बातें कहना मेरा इसलिए भी ज़रूरी था कि अब यथार्थ कुटुंब पर मौजूद है और आपसे अनुरोध है कि कृपया आप उस कुटुंब से जरूर जुड़िए, यथार्थ से जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बना सकता, हर रोज़ आपके पास नहीं आ सकता, मगर कुटुंब पर यथार्थ जब है मौजूद तो वहाँ पर जब भी आप सवाल करेंगे तो समय जैसे ही मिलेगा उस पर जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा, हमारे वरिष्ठ साथी कोशिश करेंगे। तो आपसे आग्रह है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस बात को मानेंगे। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी कांग्रेस ने एक चंदा वाला अभियान शुरू किया है और उस अभियान में जब कांग्रेस अध्यक्ष के मोबाइल से लगभग 1,30,000 रुपये का चंदा जब पार्टी फंड में जाता है तो वो करा उठते हैं और धीरे से ही सही मगर बोलते जरूर हैं कि गई 1 माह की सैलरी। जरा सोचना चाहिए ऐसे बड़े राजनेताओं को 1 महीने की सैलरी जाने पर उनका इतना दर्द उभरता है, तो सारा इंडिया परिवार में काम करने वाले लोग पिछले 3-4 साल से बिना सैलरी के अपने परिवार को कैसे पाल रहे होंगे, ये सोचने का विषय है। हमारे तमाम सम्मानित जमाकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को सारा इंडिया परिवार के सोसाइटियों में इस उद्देश्य से लगाया था, ये सोच के लगाया था ये बुरे वक्त में हमारे काम में आएगा, लेकिन उसको किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसाकर आप उसको अटकाए हुए हैं। ये भी राजनेताओं को सोचना चाहिए कि वो गरीब व्यक्ति कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता होगा। इन सारी बातों को कहने का उद्देश्य मेरा यही है कि जिसकी उंगली
फंसी होती है या जिसके ऊपर चोट लगी होती है वही उस दर्द को समझ सकता है। अन्यथा बहुत सारे लोग सलाह देने वाले, तमाम ऐसे रायचंद हमारे आसपास भी मौजूद होंगे, राय तो देंगे लेकिन समाधान नहीं देंगे, बात तो करेंगे लेकिन सांत्वना नहीं देंगे, खूब हंसेंगे मुस्कुराएंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जब आंसू आएंगे तो उस पर भी वो लोग हंसेंगे मुस्कुराएंगे। तो मेरा ऐसे समस्त लोगों से मतलब कहना है कि आप राय केवल तभी दें जब उसके समाधान की आप अपेक्षा रखते हो या आपके अंदर कुव्वत हो कि आप उस समाधान को कर पाएंगे, अन्यथा आप राय देने के काबिल भी नहीं है। इसलिए समस्त रायचंदों से मेरा यही अनुरोध है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या तो मेरी तरह से आप फ्रंट पे आके लोगों को बताइए, समझाइए, या आप वो सब राय देना बंद करिए। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के मेरे सामने आकर, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे यथार्थ कुटुंब पर हो, सब जगह पर राय देने वाले लोग आज के दौर में मौजूद हैं और वो निरंतरता के साथ अपने काम को करते हैं, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूँ, अभी लोकसभा में एक सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ने कुछ बातों को अपनी को कहा है और उन्होंने इस बात को बड़े ही मजबूत तरीके से रखा है सदन में कि सायरा की चारों सोसाइटियों के भुगतान के लिए जो व्यवस्था किया गया है, जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के हिसाब से ही हम सायरा के समस्त जमाकर्ताओं को 1-1 रुपये देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को जब आदेश दिए थे तो ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं की देखरेख में ये आगे की तरफ बढ़ा है, मगर 9 महीना गुजर गया, वो आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ, जबकि तमाम लोगों की जो डिफिशियंसी है उस डिफिशियंसी के मैसेज जरूर पहुंच रहे हैं उनके पास। कुछ लोगों के पास आयकर रिटर्न के भी मैसेज पहुंच रहे होंगे। अब उनको ये कौन बताए कि गरीब लोगों ने 100-100 रुपये, 10-10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करके वो पैसा जमा किया और वो कई राउंडों में री इन्वेस्टमेंट होके बड़ा रकम बना। अब उसका बैंक का डिटेल वो कहाँ से लाएंगे? तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त आने पर उसका समाधान मिलेंगे। ऐसे समस्त जमाकर्ताओं से और उन्हें कार्यकर्ताओं से भी ये कहूँगा कि उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा वेटिंग में रखें, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस 19,999 रुपये तक का है। इसीलिए बिना वजह अभी फ़िलहाल पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपके समाधान जरूर नज़र आएंगे, क्योंकि डिफिशियंसी को दूर करने के लिए रीसबमिशन वाला पोर्टल पे जो ऑप्शन उपलब्ध हुआ है वो भी कुछ समय के बाद ही उपलब्ध हुआ है। इसी तरीके से और जो प्रॉब्लम हैं उसके भी कोई न कोई समाधान जरूर निकलेंगे। मैं यहाँ पर यह चीज़ भी आपसे कहना चाहूँगा कि लोकसभा में जो बात कहा गया है वो भी बहुत सोच समझ के कहा गया है, और उस सोच समझ के पीछे मेरा अपना समझ ये कहता है कि अब मार्च में या फरवरी में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो अब तक जितने लोगों का क्लियर हुआ होगा, पाक साफ हुआ होगा लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि कल क्या हुआ उसको आज भूल जाएंगे, तो उसका एक तरीके से श्रेय कैसे मिल पाएगा राजनेताओं को। अब लोकसभा के चुनाव जैसे ही शुरू होंगे, लोकसभा की सभाएं जब शुरू होंगी, चुनावी सभाओं में जब राजनेता इस बात को उठाएंगे, उस वक्त जैसे मार्च में अगर होता है और फरवरी में एक मुश्त कई बहुत सारे अमाउंट को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसका श्रेय वहाँ पर जरूर लिया जाएगा। और ऐसा मुझे इस बात से लगता है कि इतने दिनों से अगर उन सारे अकाउंट को जो छोटे छोटे अमाउंट हैं उनको भी रोक के रखा गया है, तो इसके पीछे का कारण मुझको यही नज़र आता है कि जैसे ही ये चुनावी सभाएं शुरू होंगी, आपको
मोहरा बनाकर कि गरीब लोगों का पैसा सहारा में जो फंसा हुआ था वो हमने दिलवा दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि बहुत सारी कंपनियों में पैसा लोगों का फंसा हुआ है, वहां पर दिलाने के लिए, वहां पर श्रेय लेने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा, मगर सहारा इंडिया परिवार का श्रेय लेने के लिए सारे लोग मैदान में आकर सभाओं में बड़ी बड़ी आवाजों में, ऊंची ऊंची आवाजों में जरूर बात करेंगे। यहाँ पर मेरा एक सजेशन जो पिछले 2-3 वीडियो से मैं लगातार दे रहा हूं, अगर आपको अपनी ताकत को आजमाने का अगर मौका अगर मिल रहा है तो उसको आप छोड़िए मत। अपने परिक्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों के पास जाकर पोर्टल पर जो समस्या आ रहा है उस समस्या को आप उनको बताइए कि ये समस्या आ रहा है, जिससे आपकी बात टुकड़ों में ही सही तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के मुखिया अमित शाह जी के पास अगर पहुंचती है तो तमाम ऐसी चीजें जो आप नहीं निपटा सकते हैं, जो सोसाइटियां नहीं निपटा सकती हैं, उसको वहां पर पहुंचाया जा सकता है। जैसे आपने किसी नाम को लिखा, उसमें केवल एक अक्षर को आगे पीछे अगर कर दिया तो वो जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो उस अकाउंट की मैचिंग हो रही है जो आपके आधार में है, उससे अगर एक अक्षर का भी अंतर आगे पीछे हुआ तो वो उसको डिफिशियंसी में डाल देगा कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। मैं भी इस बात का दावा करता हूं कि चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, अगर इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर भुगतान की व्यवस्था अगर वहां पर अगर होती है तो 100% लोगों की डिफिशियंसी वहां पर भी आएगी। जब हमारा पूरा सिस्टम मौजूद है ब्रांचों पर, जब उस व्यक्ति को वेरिफिकेशन करने के लिए हमारा कार्यकर्ता है, जब विटनेस मौजूद है, तो फिर हमारे कार्यालय से भुगतान क्यों नहीं हो सकता है? हमारे कार्यालय को निर्देश देकर ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? तो इन सारी चीजों को अगर आप अपने जनप्रतिनिधि को बताएंगे, समझाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें भी बहुत सारी सुधार, बहुत सारे बदलाव होने के चांस यहाँ पर बनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि अभी संसद सत्र जैसे ही खत्म होता है, तुरंत अपने परिक्षेत्र में जैसे ही ये सांसद लोग पहुंचते हैं, आप उनसे टाइम लेकर पूरे अनुशासन के साथ, संस्था की गरिमा के साथ उनसे मुलाकात का समय लेकर मुलाकात करके अपने समस्त कार्यकर्ताओं की, अपने समस्त जमाकर्ताओं की अगर आप प्रॉब्लम को अगर बताएंगे तो आपकी वो समस्या, आपकी वो प्रॉब्लम उच्च स्तर के व्यक्तियों तक पहुंचेगी तो आपका समाधान निश्चित रूप से होगा। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो लोकसभा में बोला गया है बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है, और ये लोकसभा के पूर्व संध्या पर आपको इस बारे में ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे भी पहुंचेंगे, क्योंकि श्रेय लेना है। आप अगर आज की डेट में अगर कर देते, अगर 3 महीने पहले अगर कर देते, तो आप लोकसभा के चुनाव वाले पीरियड तक इन सारी चीज़ों को भूल जाते। वो व्यक्ति जब बात करते कि हमने पैसा दिलवा दिया, वो बात थोड़ी सी फीकी पड़ जाती, बासी हो जाती। इस वजह से वो ताजी ताजी चीज़ों को उस मंचों से उठाएंगे, उस मंचों से उठाने के बाद आपको ये कहेंगे कि हमने गरीब व्यक्तियों का पैसा दिलवा दिया। इसलिए ये सब कुछ चुनाव से पहले की तैयारियों का एक पड़ाव था, उसी वजह से ये सब कुछ कहा गया है, बोला गया है। अब मैं आपसे अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप अपने परिक्षेत्र में अपने अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाकर अपनी बातों को रखें सलीके के साथ। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। अगर आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हौसला गिराने वाले तो बहुत हैं, अगर आप हौसला बढ़ाएंगे, अगर आप लाइक करेंगे और इसको अपने साथियों तक भेजेंगे तो मुझे सहयोग हो जाएगा। मैं ये समझूंगा कि मेरे माध्यम से जो भी कार्य किया गया है, मैं अपने साथियों के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे वीडियो को देखने वाले 60% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो भी इसको सब्सक्राइब करें और
जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी उनके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि मुझे ये सहयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। आज की बात को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी सबकी समस्या बहुत जल्दी दूर होगी, जो कि होनी ही है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार इस बात के लिए सक्षम है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के भुगतान को करके ही दम लेंगे। जय हिंद, सादर सहारा अपनाओ। 1978 से जब सहारा की शुरुआत हुई, पता नहीं कितने कितने झंझटें आए, कितने कितनी परिस्थितियां आई परेशान होने का। बहुत परेशान हुए हम, कैसे कैसे कानून बदले, नए नए कानून आके परेशान किया। ऐसा भी हुआ था 1998 के करीब की बात है, 42,000 छोटे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे। मगर सहारा इंडिया परिवार का जहां तक ज्ञान का स्तर की बात है, कभी कम नहीं हुआ, हमेशा मजबूत रहा। यानी कि आधार बहुत मजबूत रहा और उस मजबूत आधार की वजह से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा पेड़ बन के है और पेड़ बन के ही रहेगा ये। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।